दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक राजस्थान के छोटे से गांव कूंजगढ़ की कहानी है जो आज पूरी तरह से वीरान हो चुका है। कहते हैं वहां पहले एक घना जंगल था जिसे लोग पिशाचनी का जंगल कहते थे। ये जगह इतनी डरावनी थी कि लोग दिन के उजाले में भी वहां जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि करीब 100 साल पहले उसी गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे चुड़ैल घोषित कर दिया और उसे बांस के उसी जंगल में जिंदा जला दिया। उसकी चीखों से जंगल हिल गया। मरने से पहले चंपा ने श्राप दिया, जो भी उस जंगल में कदम रखेगा उसकी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। कहते हैं उस दिन से चंपा की आत्मा पिशाचनी बनकर उस जंगल में भटक रही है। उसकी मौजूदगी के किस्से आज भी हर पीढ़ी सुनाती है, लेकिन ये क्या सच है या महज एक कहानी, ये तय करने का मौका खुद आप पर है। अब अगर आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो उसे अंत तक जरूर सुने, लेकिन याद रखें ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वही काली दास्तान है जिसे सुनकर अच्छों अच्छों का दिल दहल जाता है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग पिशाचनी का जंगल कहते थे। कहते हैं कि वहां से कभी कोई वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय उस जंगल में एक औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन जब कोई मदद करने जाता है तो उसकी चीखें वहां हमेशा के लिए गूंजने लगती हैं। रघु एक निडर युवक जिसने कभी भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं किया। एक सर्द रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने उस जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां की हवा ठहर गई हो। हर कदम के साथ उसके कानों में अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। रघु, वापस जाओ, जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो। लेकिन वो नहीं रुका। कुछ देर बाद उसे एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी जिसकी चारों ओर बांस के झाड़ खड़े थे। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, उसने देखा कि अंदर एक औरत उल्टी दीवार पर चढ़ रही थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थी। रघु के कदम ठिठक गए। वो समझ गया कि ये वही पिशाचनी थी जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। वो औरत मुस्कुराई और अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए बोली, क्यों आए हो मेरी शरण में रघु? क्या तुम्हें अपने प्राणों से वैर है? रघु ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को मारती हो? पिशाचनी हंसी और बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान थी, लेकिन इस गांव के धोखे ने मुझे पिशाचनी बना दिया। अब मैं यहाँ रहकर हर उस इंसान का शिकार करती हूँ जो मेरी ओर कदम बढ़ाता है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें मौका देती हूँ। क्या तुम मेरे श्राप को खत्म कर सकोगे? रघु ने पिशाचनी से उसकी कहानी पूछी। उसने बताया कि 100 साल पहले वो चंपा नाम की एक लड़की थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। पिशाचनी ने कहा, अगर तुम मेरा सच इस गांव वालों को बता सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल की कैद बन जाएगी। रघु ने हिम्मत करके गांव लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहे हो। उसकी सांसें तेज होने लगी और चारों तरफ वही पिशाचनी की हंसी गूंजने लगी। किसी तरह वो सुबह गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले पिशाचनी की सच्चाई सुनकर भयभीत हो गए, लेकिन तभी गांव के बीचों बीच पिशाचनी प्रकट हुई। उसने कहा, तुम सबने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुम्हारे पूरे गांव को मिलेगी। उस दिन के बाद गांव में कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन रघु का नाम उस हवेली की दीवार पर लिखा मिला। लोग कहते हैं उस जंगल में अब भी उसकी चीखें गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी पिशाचनी की कहानी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय या बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि ऐसा करने से न केवल उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी बदले की आग में जल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सीख है। ये हमें बताती है कि किसी पर झूठे आरोप लगाना या उसके साथ अन्याय करना कितनी घटनाओं को जन्म दे सकता है। आज के समय में हमें ये समझने की जरूरत है
कि हमारे शब्द और कर्म दूसरे की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ये मत बोलिए कि दुनिया का नियम है, बुराई लौट कर जरूर आती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सोच समझ कर चुनें। तो क्या पिशाचनी की ये कहानी सच थी या महज एक कल्पना? उसका जवाब आपके दिल में है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। याद रखें, डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की गलतियों को स्वीकार करने का एक जरिया भी हो सकता है। अपने कर्म अच्छे रखें ताकि आपको किसी पिशाचनी का श्राप ना झेलना पड़े। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल प्राई दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।